हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनाया जाता है उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। और इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी एफ व आर के बीच क्या रिलेशन होता है उसका भी निगमन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अवतल दर्पण के लिए एफ व आर में रिलेशन जो है वो इसका जो प्रूफिंग होगा वो क्लास 10th यूपी बोर्ड में प्रूफिंग आपसे पूछेगा नहीं, प्रूफिंग कट गया है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ से f = r/2 आया, कहाँ से है, उसका डेरिवेशन मैं करके आपको शो करा दे रहा हूँ। बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि 2017 के बाद जितने भी डेरिवेशंस दिए गए हैं क्लास 10th की फिज़िक्स की बुक्स में वो सारे डेरिवेशंस कट चुके हैं। आपको केवल और केवल फार्मूले याद करने हैं, उनका निगमन नहीं है क्लास 10th में। ठीक है, तो देखिए एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं, एक कनकेव मिरर लेते हैं इस तरह से। ये कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर पे, ये जो कनकेव मिरर है मेरे पास, इस कनकेव मिरर के पोल से यानी फोकस से पास आउट होती हुई एक लाइन ड्रा किया है हमने, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यह है मुख्य अक्ष। इस अवतल दर्पण का P, उसके बाद F, उसके बाद C। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं जिसे OO' नाम देते हैं, OO'। ये फोकस है और ये है सेंटर। तो हमें यदि F और R में एक रिलेशन लेना है या फाइंड आउट करना है तो हमारे पास पहले एक लाइन हमें इस मुख्य एक्सिस के पैरेलल लेके जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक लाइट लेके जाते हैं इस मुख्य अक्ष के पैरेलल। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु M पर इंसिडेंट करती है। इस मिरर का नाम हम XY सपोज कर लेते हैं। मेरा मिरर है XY, अवतल दर्पण है। M पर ये लाइट आपतित किरण दर्पण के परावर्तक बिंदु M पर आपतित होती है। और जैसा कि आपको पता है कि जब ये लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी? F से होके जाएगी। तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल यहाँ पे डालेंगे, यानी C को हम M से मीट करा देंगे। ये जो C पॉइंट्स है, इस C पॉइंट्स को दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित बिंदु M से मीट कराएंगे, जिसे हम CM कह रहे हैं। ये इस दर्पण का नॉर्मल है, यानी अभिलंब है, परिभाषा मैंने बताया था आपको। तो इसके बाद क्या करेंगे कि परावर्तन का नियम हमें पता है कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होगा उसे हम कहते हैं आपतन कोण, विच इज डिनोटेड बाई I, जिसे I से दर्शाते हैं। और ये मेरी परावर्तित किरण है और ये मेरा अभिलंब है। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो होगा परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, विच इज डिनोटेड बाई R, जिसे R से दिखाते हैं। उसके बाद हम इस एंगल का कुछ नाम दे देते हैं। लेट सपोज इस एंगल का नाम 1 है। कल्पना कर लेते हैं ये एंगल 1 है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें किसी तरह से ये प्रूफिंग लेके आने हैं कि जो CF होगा, ये जो जो PC होगा, जो मेरे पास PC होगा, वो PF का डबल होगा। यानी हमें जो रिलेशन लेके आना है वो वो रिलेशन PC और
एफपी में लेके आना है, पीसी और एफपी में रिलेशन प्रूफ करके लेके आने हैं, तभी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे माना वाली केस पहले लिखते हैं। हम मान लेंगे कि मेरे पास एक दर्पण है एक्स वाई, अवतल दर्पण एक्स वाई है, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो लिखते हैं, माना एक अवतल दर्पण एक्स वाई, माना एक अवतल दर्पण एक्स वाई जिसका ध्रुव P, माना एक अवतल दर्पण एक्स वाई जिसका ध्रुव P, फोकस F, फोकस कैपिटल F एवं वक्रता केंद्र C है, आपतित किरण O डैश M, आपतित किरण O डैश M दर्पण के परावर्तक बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल पर बिंदु M पर मिलती है, बिंदु M पर पड़ती है या मिलती है, तथा परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, F से होकर जाती है, CM क्या है, अभिलंब है, CM दर्पण का अभिलंब है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको इसमें ऐसे ही एज्यूम करके लिख लेना है, ओके जी। अब यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि जो आपतित किरण है O डैश M और जो परावर्तित किरण है MF, इनके बीच जो एंगल बन रहा है I और R क्या आपस में बराबर होगा? जवाब होगा हाँ सर, कोण I इज इक्वल टू कोण R। क्यों? परावर्तन के नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसको समीकरण 1 मानेंगे, और ऐसा मैंने क्यों लिखा, यहाँ रीजन आप देंगे, परावर्तन के नियम से, ओके। उसके बाद यदि हम आपसे पुनः ये बात पूछें कि ये वाली जो O डैश M लाइन है और जो CP लाइन है या फिर कहिए OP लाइन है, ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो CM लाइन है इन दोनों समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा का कार्य कर रही है। ये देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइट है मेरे भाई, इसको समझ, ये वाली जो लाइट है ये आपतित किरण, ये लाइट इस लाइट के, ये लाइट तो नहीं है, ये मुख्य अक्ष है, ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर, और यदि समांतर है तो ये तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है। और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो कोण I बराबर किसके होगा, कोण 1 के। कोण I बराबर किसके होगा, कोण 1 के। सही बात है। यहाँ से लिखो कोण 1 या फिर कोण I इज इक्वल टू कोण 1। ऐसा क्यों लिखे, इसके पीछे का रीजन होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं इस वजह से अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होता है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम कंक्लूजन निकालें, यानी निष्कर्ष की बात करें, तो हमें क्या मिलेगा कि जो कोण R है वो कोण 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण R इज इक्वल टू कोण 1, कोण R कोण 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो कोण R है, जो कोण 1 है, ये दोनों आपस में यदि इक्वल होंगे तो हमें जो रिलेशंस चाह रहा है,
हमें जो रिलेशंस चाह रहा है वो किस में चाह रहा है, हमें पीसी में चाह रहा है और एफपी में चाह रहा है। तो इन दोनों को बराबर करके क्या करेंगे, बराबर करके ये करेंगे कि यदि कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे एक बात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि कोण आर के सामने की जो भुजा आएगी, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, मेरे पास ये जो कोण आर है, इस कोण आर को आप पकड़ो, इस त्रिभुज में सी एफ एम में कोण आर को आप पकड़ो और इस कोण आर को पकड़ के ऐसे आगे तक आते रहो तो कौन सी भुजा मिलेगी, सी एफ मिलेगा। इसको पकड़ो ना, यही आर है, यही वाला आर है, तो इसे पकड़ते हुए ऐसे आओगे तो यहाँ पे कौन सा कोण मिलेगा, भुजा मिलेगी, सी एफ। तो लिखोगे कोण आर के सामने की भुजा हो जाएगी सी एफ। कोण एक को पकड़ो और इसी सी एम एफ ट्रायंगल में बात करो तो कोण एक के सामने का की जो भुजा आएगी, इस तरह से एक को आगे इंक्रीज करते हुए लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसमें जो साइड्स आएगी उसका नाम होगा एम एफ। तो ये बराबर होगा एम एफ के। ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। बराबर कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ये प्रमेय है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अभी तक मुझे जो रिलेशन मिला है वो मिला रिलेशन सी एफ में और मुझे मिला एम एफ में। हमें एम एफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एम एफ नहीं चाहेगा, हमें चाहेगा एफ पी। तो अब एक केसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जैसे जैसे हम इस एम बिंदु को, फिलहाल ये एम बिंदु यहाँ पे है तो इतना बड़ा द्वारक होगा यदि लाइट यहाँ से लेके आए तब, है ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो अपार्चर काफ़ी इतना बड़ा सा होगा। जैसे जैसे यम बिंदु को हम छोटा पास लेके आते रहेंगे ना, पी के पास लेके आएंगे, फिलहाल यहाँ है तो इतना बड़ा दरवाज़ा होगा, द्वारक होगा। अब यदि यम बिंदु यहाँ पे आ जाएगा तो ये और छोटा सा होगा। यम बिंदु को और पास में लेके आएंगे तो ये और पी के करीब आएगा। तो जैसे जैसे हम इस मिरर का अपर्चर यानी द्वारक छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे ये एम बिंदु, जो एम बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दर्पण के ध्रुव अर्थात पी पर आ जाएगा। तो जब एम बिंदु दर्पण के ध्रुव पी पर आ जाएगा तो उस केस में जो एफ एम डिस्टेंस मेरे पास होगी, ये जो एफ एम होगी वो एफ पी के क्या हो जाएगी, बराबर। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का पर्पण लिख रहे हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक यानी ये जो है इसे कह रहा है, ये यदि छोटा हो, काफ़ी छोटा हो, तो उस केस में यम बिंदु को हम धीरे धीरे कहाँ लेके आ जाएंगे, पी पर। एम बिंदु कहाँ आ जाएगा, पी पॉइंट्स पे लाई करेगा, ठीक है जी। एम बिंदु पी पर आएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब बिंदु एम कहाँ होगा, पी पर आ जाएगा यानी ध्रुव पर हो जाएगा या आ जाएगा। तब पी बिंदु या बिंदु एम पी पर स्थित होगा, पी पर स्थित होगा, पी पर स्थित होगा, ठीक है। तो ये जो एफ एम होगा वो एफ पी के बराबर होगा, जो एफ एम होगा वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो एफ एम है उसे हटाना था, उसके जगह क्या लिख दोगे, एफ पी। तब सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, तब सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, इसलिए सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी। क्योंकि एम एफ को हटाएंगे या एफ एम को हटा जाएंगे तो वहाँ पे क्या लग देंगे, एफ पी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमें क्या चाहेगा, पी सी। तो हम लिखेंगे इसलिए पी सी, ये पूरा पी सी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, वो भी एफ पी के बराबर आ गया है। तो सी एफ के स्थान पे क्या लिख दें, एफ पी, और पहले से एफ पी मेरे पास है तो एफ पी कितना, एफ पी 2 एफ पी आ जाएगा। कितना एफ पी आ जाएगा, 2 एफ पी आ जाएगा। ये एफ पी क्या है, परिभाषा बताया था गोली दर्पण से संबंधित, याद है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते थे, फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा एफ।
और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोला था वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से दिखाई था। ठीक है, तो क्या बनेगा आर, तो क्या हो गया स्मॉल आर माइनस के साथ, क्यों निगेटिव है, क्यों बाईं तरफ है, इज इक्वल टू 2 इंटू एफ पी। एफ पी क्या है, फोकस दूरी है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, क्यों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस का एफ, माइनस माइनस कैंसिल होगा, इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हो गया प्रूफ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, केवल अवतल में ही नहीं बल्कि उत्तल दर्पण में भी यही फार्मूला वैलिड होगा या यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो उत्तल दर्पण में भी हम इसका प्रूफिंग करके आपको शो करा के दिखाते हैं कि क्या उत्तल दर्पण में भी f इज इक्वल टू आर बाई 2 ही होता है या कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है जी, क्या देखते हैं भाई, तो इसे इरेज कर देते हैं। देखो जी, तो हेडिंग लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए एफ व आर में संबंध। एफ व आर का मतलब समझ रहे हो, फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है। रिलेशन बिटवीन F and R for convex mirror। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करेंगे क्या, एक उत्तल दर्पण। तो ये हो गया हमारा एक प्यारा सा उत्तल दर्पण जिसमें कलई किधर करेंगे, अंदर अंदर। ये हुई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन लेके आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा लेके आएंगे, प्रकाश किरण लेके आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा नहीं, एक प्रकाश किरण लेके आएंगे। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है, वो ओ डैश है ऑब्जेक्ट मेरा, यहाँ से लाइट जा रही है। और जैसा कि आपको भी पता है कि यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण में लाइट को लेके जाएंगे तो वो कहाँ से लौटेगी, तो जवाब है सर फोकस से जाएगी। तो रियल में तो जाती नहीं, रियल में तो बाहर जाएगी, अंदर क्या होगा, फील होगा, अंदर क्या होगा, फील होगा। ठीक है जी, तो ये हो गई फोकस से जा रही है। इसके बाद हमें रिफ्लेक्शन का जो रूल है उसे पालन करना पड़ेगा, कोड आई इज इक्वल टू कोड आर शो कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल तभी ड्रा हो पाएगा या खींच पाएंगे जब सी से किसी भी दर्पण के हिस्से को आप मीट करा देंगे, वो नॉर्मल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक अभिलंब खींचते हैं, ये सी से पास आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, सी से तो जा रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे आप ना थोड़ा सा सीधा मैं बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया सी। तो ये क्या है मेरा, ये नॉर्मल है। इसे मैंने क्यों खींचा, इसकी मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी ताकि हम परावर्तन के नियम को यहाँ पे वेरीफाई कर सकें, इसी वजह से। तो इस वाले दर्पण का नाम हम पुनः वैसे ही XY मान लेते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसे लेट सपोज किसी अक्षर M से इंडिकेट करा देते हैं। पुनः हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा कोड आई, कौन सा कोड R, तो आपका जवाब होगा सर ये जा रही है लाइट, तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोड आपतन कोड होगा, जिसे I से दर्शाएंगे। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो कोड बनेगा वो परावर्तित कोड होगा R। परावर्तित कोड नहीं होता है, परावर्तन कोड होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कोड आई और कोड आर आपको मिल गया है।
हम आपसे कुछ फ़ायदे के लिए बात करेंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये जो एंगल है इसका नाम 1 है, और यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसे हम 2 सपोज कर लेंगे। ओके जी। तो कैसे प्रूफिंग करेंगे, वही कहानी है। पुनः हम मानेंगे कि माना मेरे पास एक उत्तल दर्पण है XY, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, और मुख्य अक्ष के समांतर O' M किरण जाती है, जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद F से होके जाती है। ठीक है, तो ये लिखते हैं, माना XY एक अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल नहीं उत्तल, माना XY एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है, एवं वक्रता केंद्र C है। आपतित किरण O', आपतित किरण O', दर्पण के परावर्तक पृष्ठ M पर पड़ती है तथा परावर्तन के बाद F से होके जाती है, F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, और जो इसका CM है अभिलंब है, CM अभिलंब है। ठीक है, क्या हो रहा है, बोर हो रहा है, नींद लग रही है, तो क्या करेगा, सो जा, उठ के पढ़ लेना। मेरा काम तो पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही हैं। तुझे नींद लग रही है, पढ़ ले। CM अभिलंब है, CM क्या है, अभिलंब है। ध्यान से देख। तो क्या करेंगे, जो आपतित किरण है O', और जो रिफ्लेक्टेड रे है FM, आगे इसका यदि कुछ भी नाम देते हैं, लेट सपोज इसे हम कह देते हैं A। तो जो मेरी FA रिफ्लेक्टेड रेज है, उसमें जो कोण I होगा, कोण R के बराबर होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, कोण I बराबर कोण R। उसके बाद ध्यान से देखो, तो ये वाली लाइट यदि मैं इसे थोड़ा सा आगे करूं, इसे मैं इस तरह से आगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करूं, हालांकि ये जाएगी नहीं इधर, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ये लाइट और ये लाइट यानी ये वाली किरण, जिसे O', मैं कह रहा हूँ, इसे आगे इस तरह से इंक्रीज किया जाए, और जो OC है, ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और जो AF रेखा है, AF रेखा है मेरे पास, या फिर यूँ कहिए AF से पहले मैं इस वाले को ले लेता, इसे यदि मैं B कह दूं, तो जो BC लाइन है मेरे पास, BC जो O', रेखा है और जो OC रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और जो BC रेखा है ये दोनों को काट रही है। ऐसे समझना, ये रेखा है दो, यहाँ पे एक पॉइंट से यम, और यहाँ से ये नॉर्मल हमारा पास हो रहा है ना। मैंने इसको इंक्रीज कर दिया आगे तुझे समझाने के लिए, इस तरह से आगे। तो यहाँ जो एंगल्स बना है I, क्या ये एंगल इस वाले एंगल्स के बराबर होगा? इसका नाम दे देते हैं यहाँ दो यहाँ दे देते हैं। क्या कोण I बराबर होगा इस कोण 2 के? क्यों होगा कि नहीं होगा, बता ध्यान से देख के।
अरे ये आई इस 2 के बराबर होगा संगत कोण से। 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण का होता है बराबर। तो कोण आई कोण 2 के बराबर हो जाएगा, जवाब होगा हाँ। उसके बाद जो BC रेखा है और जो AF रेखा है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखा हैं। तो 2 तिर्यक रेखा या 2 प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटे हैं तो शीर्षाभिमुख का होता है बराबर। कोण R किसके बराबर होगा, कोण 1 के। तो लिखते हैं फटाफट इन चीज़ों को और इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि जो कोण 1 होगा, I होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों लिख दिया, वाई, संगत कोण से। क्या लिखेंगे, संगत कोण से। तो रेखा कौन सी समांतर है, ये जो O'M है, रीजन दे देंगे O'M है, ये पैरेलल है किसके जी, OC के। किसके, OC के। तो 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। उसके बाद कोण R जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण 1 के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ से देखो आई आर पहले से आपस में बराबर हैं। कोण I का मान हमने 2 निकाल लिया और कोण R का मान 1 निकाल लिया। तो इस बात का मतलब यदि हम आपसे पूछें समीकरण 1, 2 व 3 से, तो क्या कोण 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 2 को आपस में मैं इक्वल कर सकता, क्योंकि I बराबर R के है। I के स्थान पर मैं 2 रख सकता, R के स्थान पर 1 रख सकता। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब कोण 1 और 2 यदि आपस में इक्वल होंगे तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या आएगी, FC, और 2 के सामने की भुजा आएगी MF। तो लिखेंगे कोण 1 के सामने की जो भुजा है उसका नाम है FC, और कोण 2 के सामने की जो भुजा है वो है MF। ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्या रीजन देंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा का होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इनके सामने की भुजा बराबर हो गई। आपको रिलेशन किस किस में चाहेगा, एक PC में और एक PF में। ये जो FC मेरे पास है ये कुछ है, FC नथिंग है। FC को तो वाले घटा के लिख भी सकता, बट MF क्या है, ये MF क्या है, कुछ नहीं है। तो वही कहानी फिर मानेंगे कि यदि दर्पण का जो एपर्चर होगा, यानी ये जो द्वारक है, यदि ये छोटा होता है, यानी M बिंदु को धीरे धीरे P के करीब लेके आएंगे तो ये जो द्वारक होगा ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा ना। तो ये जो बिंदु होगा यहाँ वाला, ये धीरे धीरे P पर आता जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक समझ रहे हैं ना, इस वाले को द्वारक कह रहे हैं, ये दरवाज़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस पूरे को हम ले नहीं सकते, इस पूरे को यदि लेंगे तो इतना बड़ा द्वारक होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जो इंसिडेंट रे इस पर डाला है वो इतना सा ही है ना, इतने के ही अंदर बातचीत हो रही है, इस पूरे के अंदर नहीं बातचीत हो रही है, ठीक। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब M बिंदु कहाँ आ जाएगा, P पर, तब M बिंदु P पर होगा, और जब M P पर होगा तो उस केस में जो FM होगा वो FP के बराबर हो जाएगा, जो FM होगा वो FP के बराबर होगा। तो FM बराबर FP आ जाएगा। तो यहाँ से जो MF या FM है इसे हटा के इसके जगह आप FP पुट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, जो FC है वो तो काम का है, उसे रहने दीजिए। जहाँ MF है उसे भगा दीजिए, जहाँ MF है या FM है उसे हटा के उसे FP लिख दीजिए, FP लिख दीजिए, ठीक है। FP दिखाई दे रहा है, FP। अब इस FC को आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो 2 पीसेज में, FC को आप भगा सकते हो यहाँ से। FC को कैसे भगाओगे, तो FC क्या है, FC आपके पास है टोटल, यहाँ से फोकल वक्रता त्रिज्या है, पूरी दूरी जो है यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या है, उसमें से यदि फोकस दूरी को आप घटा दो तो आपको FC मिल जाएगा। तो FC के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो भाई, FC के प्लेस पर आप लिख सकते हो आगे, FC को लिख सकते हो PC। चित्र में ध्यान से देख, इसको घटाएंगे, इसको हटाना है या इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो पूरे PC में से PF को घटा देंगे, PC में से यदि PF को घटा देंगे तो FC आ जाएगा, विच इज इक्वल टू
पी एफ विच इज इक्वल टू पी एफ या फिर एफ पी। ये पी एफ उधर जाएगा तो 2 पी एफ बन जाएगा। जवाब है हाँ, तो पी सी इज इक्वल टू 2 पी एफ हो जाएगा। अब मान रख दो, अब मान रख दे यहाँ ध्यान से देख, पी सी का वैल्यू क्या है, पी सी हमारी वक्रता त्रिज्या है, प्लस की माइनस, प्लस लेंगे क्यों, क्योंकि मूल बिंदु के दाहिनी तरफ एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मान हो गया आर प्लस में, और 2 रहेगा, और पी एफ कितना है, पी एफ कितना है स्मॉल एफ, प्लस की माइनस प्लस, क्यों दाहिनी तरफ है, तो एफ लिख देंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r/2, एफ इज इक्वल टू r/2। तो उत्तल दर्पण में भी ये प्रूफ हो गया कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है वो दोनों में सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।